जैन साथियों, आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि, वेक्टर राशि का मतलब होता है सदिश राशि। तो दोस्तों इसमें वेक्टर राशि क्या है, बल। बल एक सदिश राशि होती है, ध्यान रखना वेक्टर राशि है। चाल, ऊर्जा और द्रम तापमान ये क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, स्केलर राशि है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है लोमेन एकक है, यानी कि लोमेन किसकी इकाई है या मात्रक है। तो ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है लोमेन, ध्यान रखना, पहला विकल्प सही हो जाएगा। लोमेन किस एकक है, किसका, ज्योति फ्लक्स की इकाई है, ध्यान रखिएगा, इसका मात्रक है। अगला है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार दोस्तों जेड जॉनसन ने किया था, यानी कि विकल्प डी सही हो जाएगा। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, जेड जॉनसन ने। अगला है परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित होती है। तो जो परमाणु घड़ी होती है सीजियम धातु की बनी होती है, ध्यान रखना। परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण यानी कि ट्रांजिशन पर आधारित होती है, तो सीजियम पर, बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, किस पर, सीजियम पर, परमाणु घड़ी सीजियम के बनाए जाते हैं। अगला, जूल निम्नलिखित की इकाई है। तो जूल दोस्तों ऊर्जा की इकाई, ध्यान रखना। बल की इकाई न्यूटन होती है, दबाव की इकाई या दाब की इकाई पास्कल, और तापमान की इकाई होती है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, और केल्विन। तो अगला है अश्वशक्ति किसका एकक, एकक का मतलब इकाई या मात्रक है, यूनिट। अश्वशक्ति किसका एकक, इकाई, मात्रक है। तो अश्वशक्ति तुम्हारा दोस्तों ये होता है शक्ति का, अश्वशक्ति की मात्रा क्या होता है, शक्ति। शक्ति का मात्रक वाट भी होता है, इसको जूल प्रति सेकंड भी कहते हैं। ठीक है, तो अश्वशक्ति का मात्रक किससे, शक्ति का मात्रक है, ध्यान रखना। अश्वशक्ति, अश्वशक्ति को HP भी बोलते हैं, हॉर्स पावर। ठीक है, हॉर्स पावर HP का शॉर्ट फॉर्म। तो अश्वशक्ति किसका मात्रक है, शक्ति का, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला है साथियों, एगस्ट्राम क्या मापता है। तो एगस्ट्राम तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है, ध्यान, तरंग दैर्घ्य को मापता है। एगस्ट्राम किसको मापता है, तरंग दैर्घ्य को। एगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, ध्यान रखिएगा। एगस्ट्राम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगला है सूची 1 में दिए गए भौतिक राशियों को सूची 2 में दिए गए उसके मात्रकों में से मिलान करना सही। ठीक है दोस्तों, देखिए, तो त्वरण क्या है, पहले त्वरण, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि चौथा हो जाएगा इसका। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है इसका, तीसरा। और किया गया कार्य का मात्रक जूल होता है। और तापमान का मात्रक क्या होता है, फ़ारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए का चौथा और बी का बल का मात्रा कौन सा होता है, न्यूटन, बी का तीसरा। ठीक है, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है निम्न में से किस में नॉट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो नॉट का उपयोग ध्यान रखना किसके लिए किया जाता है, नॉट का उपयोग, ये याद रखिएगा, नॉट का उपयोग हमेशा गति मापने के लिए किया जाता है। निम्न से किस में नॉट का उपयोग किया जाता है, तो गति मापने में नॉट का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन था एक प्रसिद्ध क्या था, ये था आपका भौतिक शास्त्री था। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या था, एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री था। इसने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन था, एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री था। ठीक है दोस्तों, अगला साथियों, सूर्य का ताप मापा जाता है किसके द्वारा, तो पायरोमीटर द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है। ध्यान रखना, पायरोमीटर से सूर्य का उच्च ताप मापा जाता है। ठीक है, पायरोमीटर उच्च ताप मापने के काम आता है। तो सूर्य का ताप मापा जाता है किससे, पायरोमीटर से, ध्यान रखिएगा। आवेग का मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन सेकेंड होता है, ध्यान रखना। आवेग का मात्रा क्या होता है, न्यूटन सेकेंड होता है। ठीक है दोस्तों, अगला है किसने पहला स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल बनाया था। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो ऑटोमोबाइल बनाया था कार्ल बेंजामिन ने बनाया था, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। किसने पहला स्वचालित वाहन बनाया था, तो कार्ल बेंज ने, यानी कि इसी को बोलते हैं ऑटोमोबाइल। ठीक है, कार्ल बेंज ने बनाया था पहला स्वचालित वाहन, ध्यान रखना। अगला है एक बार बराबर होता है 10⁻5 पास्कल होता है। ये बार का एक मात्रक होता है, पास्कल का, वो सॉरी दाब का मात्रक होता है, पास्कल भी दाब का मात्रक होता है। तो एक बार बराबर होता है 10⁻5 पास्कल के बराबर होता है, यानी कि तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार बराबर होता है किसके, 10⁻5 पास्कल के बराबर। ठीक है दोस्तों, अगला है
टैकोमीटर वह उपकरण जिससे मापा जाता है। तो टैकोमीटर ऐसा उपकरण जिसके द्वारा चाल यानी कि घूर्णन गति मापा जाता है, घूर्णन गति की चाल को मापा जाता है। टैकोमीटर द्वारा घूर्णन गति की चाल को मापा जाता है, घूर्णन गति मापी जाती है। ठीक है, टैकोमीटर द्वारा घूर्णन गति की चाल को मापता है टैकोमीटर। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, इंडियन गैस का एक मिश्रण है। तो इंडियन गैस यानी कि जो एलपीजी होती है, खाना बनाने वाली गैस, उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ध्यान रखना, ज़्यादा मात्रा में ब्यूटेन होती है और प्रोपेन होती है। तो इंडियन गैस में किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन और एक प्रोपेन का, ब्यूटेन और प्रोपेन का। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। तो खाना बनाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस से तो बनती नहीं दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है, इसको दम घोटू भी कहते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण भी प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपका ये जो तीसरा विकल्प सही हो जाए। मेथेन को प्राकृतिक गैस है कहते हैं और ये खाना बनाने में प्रयोग की जाती है, ध्यान रखना। तो मेथेन का इसका सूत्र होता है CH4, ध्यान रखना। तो खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? मेथेन है। अगला है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य आधार घटक क्या होता है? तो इसमें मुख्य घटक होता है ब्यूटेन दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि इसी को बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। LPG का मुख्य आधार घटक क्या होता है? ब्यूटेन होता है। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होती है? ब्यूटेन। अगला है, एरोसॉल का उदाहरण क्या है? तो एरोसॉल दोस्तों एक धुआं है, ध्यान रखने का। दूध क्या है? पायस होता है। नदी का बहाव, ये तुम्हारा जल है। रुधिर क्या है? ये भी तुम्हारा पायस होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा दूध पायस हो गया। और ये पूछ रहा है एरोसॉल का उदाहरण क्या है? तो एरोसॉल क्या होता है? धुआं होता है, ध्यान रखिएगा। लिटमस प्राप्त किया जा सकता है। तो लिटमस हमेशा लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस पेपर का ये लिटमस प्राप्त होता है किससे? तो लाइकेन से होता है। ठीक है दोस्तों। अगला, वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। तो दोस्तों वायु मिश्रण है, विभिन्न गैसें होते हैं। गैसोलीन भी मिश्रण है, पेट्रोल गैसोलीन बोला जाता है। LPG भी मिश्रण है। और ये आशुद्ध जल मिश्रण नहीं हो। ठीक है दोस्तों, आशुद्ध जल क्या होता है? मिश्रण नहीं होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। अगला है, जल के आयनिक गुणनफल का एकक है, यानी कि इसकी यूनिट इकाई क्या है? जल, तो ये होता है मोल स्क्वायर प्रति लीटर स्क्वायर, ध्यान रखना। मोल स्क्वायर प्रति लीटर स्क्वायर। तो लीटर जब ऊपर पहुंचेगा तो माइनस का हो जाएगा, तो मोल स्क्वायर लीटर -2 हो जाएगा, ध्यान रखना। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? शुद्ध जल का pH मान 7 होता है दोस्तों। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7। और इसी को अगर कहें उदासीन जल का मान कितना होता है? तो 7 होता है। शुद्ध जल को ही उदासीन जल बोला जाता है। तो उदासीन जल का मान कितना होता है? 7 होता है। इसे शुद्ध जल भी कहते हैं, ध्यान रखना। शुद्ध जल का मान 7 होता है और उदासीन दोनों एक ही चीज़ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।